उमर स्कैंडल की तहकीकात, बेटे अली तरीन के बाद जहांगीर तरीन भी FIA लाहौर में पेश। अरबों रुपए के मालियाती फ्रॉड से मुतालिक पूछगछ। बाप बेटा बयान देकर वापस चले गए। जहांगीर तरीन और खानदान के 36 अकाउंट्स मुंजमद। जहांगीर तरीन कल बैंकिंग कोर्ट में तलब। जहांगीर तरीन के साथ 53 से ज्यादा अरकान हैं। आज रात तरीन का इशाया है, कल भी सियासी ताकत दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश की जा रही है। इमरान खान नोटिस ले। जहांगीर तरीन पुराना साथी है, इमरान खान इसे जाया न करे। इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जहांगीर तरीन को लग रहा है ज्यादती हो रही है तो अदालत से रुजू करें। इशाये में मुझे नहीं बुलाया गया और बिन बुलाए जाना नहीं चाहिए। वजीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सबसे पहले वो खुद एहतसाब से गुजरे हैं, 100 दिन जेल में गुजारे। जहांगीर तरीन की PTI के लिए बड़ी खिदमत हैं। बड़े बड़े सियासी माफियाज कानून की बालादस्ती के खिलाफ मुजाहिमत कर रहे हैं, लेकिन कोई खुद को कानून से बालातर न समझे। माफियाज को कानून के नीचे ला रहे हैं। सिस्टम में बुराई और करप्शन हो तो तब्दीली में वक्त लगता है। वजीर आजम का लाहौर में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे के संगे बुनियाद की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, लोग पूछते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान। पाकिस्तान में आज कानून की बालादस्ती की जंग चल रही है। ऑपोजिशन ठुस, PDM खत्म हो चुकी। सबसे ज्यादा नुकसान मौलाना का हुआ। मौलाना काबिल एहतराम है, उन्हें कहा था बच्चों के हाथ में मत खेलो। इमरान हुकूमत ने कई माफियाज पर हाथ डाला। ऑपोजिशन नहीं, महंगाई चैलेंज है। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी पर PDM को तोड़ने के इल्जामात गलत हैं। 11 अप्रैल को CEC इजलास में बातें वाज़ेह हो जाएंगी। विफाक में जो बैठे हैं उनसे जल्द जान छूटेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नवाब शाह में मीडिया टॉक। कहा, विफाक और सिंध की चपलिश से पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। विफाकी पॉलिसियों पर विफाक किसी से बात करने को तैयार नहीं। डस्का में किसका डंका बजेगा, फैसले की घड़ी करीब आ गई। NA 75 पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा, तैयारियां मुकम्मल। हल्के के 360 पोलिंग स्टेशन में से 47 इंतहाई हसास करार। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की मॉनिटरिंग टीमों से मुलाकातें। टीमें तमाम अवामिल की निगरानी करेंगी। रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगी। नौशीन इफ्तिखार अली असजद मदली में सख्त मुकाबला मुतवक्के। बोल न्यूज करेगा कल डस्का के ज़िमनी इलेक्शन पर खुसूसी नशरियात। पल पल की कवरेज होगी। डस्का इलेक्शन में वोट चोरी धांधली में मुलव्वस सरकारी अफसरान के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। पार्टी ने फैसला किया, जो भी अवाम के मैंडेट पर शबखून मारेगा उसे कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है काउंटर फाइल्स की कड़ी निगरानी की जाए। नून लीगी उम्मीदवार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। डस्का की मरकजी शाहराह पर CCTV कैमरे लगाए जाएं। इलेक्शन कमीशन तमाम पोलिंग स्टेशन को चेक करे। और मलिकाए बरतानिया 73 साल रफाकत के बाद बेवा हो गई। शहजादा फिलिप 99 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वजीर आजम इमरान खान का बरतानवी शहजादा फिलिप के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा, बरतानिया ने एक अक्लमंद बुजुर्ग को खो दिया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।